हम्म। तो एचएस आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर का कुछ फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों किया जाता है, नया पार्टनर बिजनेस में क्यों आता है। तो नया पार्टनर बिजनेस में आता है, सबसे पहला पॉइंट है मोर कैपिटल इज़ नीडेड। सबसे पहला पॉइंट, मोर कैपिटल इज़ नीडेड। हम लोग को जब ज़्यादा कैपिटल और कैपिटल चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नया पार्टनर को ऐड कर देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए हम लोग के बिज़नेस के लिए। ऐसा एक पर्सन चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड है और दूसरों के साथ कंपटीशन कर सकता है। तो ऐसा पर्सन अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग उस पर्सन को एज ए पार्टनर हम लोग के फार्म में ज्वाइन करा देते हैं। नंबर थर्ड, इंक्रीज द गुडविल ऑफ बाय एडमिटेड रेपुटेड पर्सन। एक रेपुटेड पर्सन, एक नामी दामी पर्सन को हम लोग क्या करेंगे, अपने बिज़नेस में एज ए पार्टनर उसको एडमिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, मेरा बिज़नेस का नाम बढ़ जाएगा, गुडविल बढ़ जाएगा। एंड टू एनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय। एक कैपेबल एम्प्लॉय, एक ऐसा एम्प्लॉय जो मेरे बिज़नेस में काम करता है लेकिन वो बहुत अच्छे से करता है, तो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अगर अच्छे से काम करेगा तो वो लोग पार्टनर भी बन सकता है बिज़नेस का। तो हम लोग एक अच्छा कैपेबल एम्प्लॉय को एज ए पार्टनर भी एडमिट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर जब और उसके बाद जब हम लोग पार्टनर को एडमिट कर लिए, उसके बाद क्या करना होता है, बिज़नेस में कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। क्या एडजस्टमेंट? सबसे पहला एडजस्टमेंट्स हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया पार्टनर आती, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बिजनेस में आना है, हम दो पार्टनर ए और बी ने मिलकर बहुत सालों से काम करके कुछ गुडविल कमाया है। सी नया आया हुआ है और नया आने के बाद उसको बिज़नेस में गुडविल मिल गया, तो इसीलिए सी जब आएगा तो उसको गुडविल पेमेंट करके ही आना होगा। एंड नंबर थर्ड, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मतलब जब ए और बी ने बिज़नेस स्टार्ट किया था तब क्या हुआ था, बिज़नेस में जब दोनों ने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो बिज़नेस में क्या हुआ था, सपोज को 1 लाख वैल्यू वाला कोई एसेट था जो अभी के टाइम में 1.5 लाख हो गया या फिर 80,000 हो गया। तो वैल्यू बढ़ा या घटा हो गया, घटा होगा। तो इससे क्या होता है, नया पार्टनर जो आएगा वो क्या करना होगा, जिस दिन नया पार्टनर आएगा सारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। फिर से उस डेट का, जिस दिन आया पार्टनर उस दिन का वैल्यूएशन करेंगे और करने के बाद पार्टनर को एडमिट करेंगे। एंड नंबर 4 पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड गुडविल। रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग जमाते हैं और सेव करके उसको रख देते हैं एज ए रिजर्व। तो एज ए रिज़र्व रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिज़र्व ओल्ड पार्टनर्स ने बनाया हुआ है, ओल्ड पार्टनर ने जमा किया हुआ है, तो जबकि ओल्ड पार्टनर ने जमा किया, नया पार्टनर आके उस रिज़र्व में से बेनिफिट ना उठा ले, इसलिए रिज़र्व को पूरा हम लोग फिर से ज़ीरो, क्योंकि जब नया पुराना दो पार्टनर बिजनेस स्टार्ट किया था तब कोई रिज़र्व नहीं था, वो लोग ज़ीरो से स्टार्ट किया था। इसलिए जब भी नया पार्टनर कोई आता है बिज़नेस में तो हम लोग को फिर से ज़ीरो से बिज़नेस करना होता है, इसीलिए सारा रिजर्व्स पार्टनर्स में डिवाइड कर देना पड़ता है। एंड लास्ट वन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल भी एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ पॉइंट्स हम लोग को सम करने के टाइम में चाहिए होगा। तो सम करने से पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या चाहिए होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, रेशियो। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए है एक पार्टनर, बी है एक पार्टनर, सी है एक पार्टनर और रेशियो है 3/6। क्या रेशियो, 3/6, 2/6 एंड 1/6। और डी एडमिटेड। ठीक है, डी आया नया से, एडमिटेड, एंड क्या हो गया, आते ही वो 1/6 शेयर लेके आया। अभी आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो पहले हम लोग ले लेंगे लेट टोटल शेयर। टोटल शेयर कितना होगा, टोटल शेयर हो जाएगा
1, ठीक है। तो डी शेयर कितना है, वो लेके कितना आया, डी शेयर लेके आया 1/6। तो रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, इक्वल्स टू टोटल शेयर में से 1/6 माइनस कर देगा, 6 माइनस 1 5/6, इतना शेयर रिमेनिंग हो गया, ठीक है। ये रिमेनिंग शेयर में से ए को मिलेगा, तो ए शेयर, ए न्यू शेयर, ठीक है। न्यू शेयर कितना हो जाएगा, कितना था 3/6 ऑफ किसका, 5/6, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 6 6 जा 36, 20 न्यू शेयर कितना 2/6 ऑफ व्हाट 1/6, तो 1/6 नहीं सॉरी 2/6 ऑफ 5/6 टोटल जो रिमेनिंग पोर्शन है, 5 2 जा 10, 6 6 जा 36। सी न्यू शेयर कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ 5/6 कितना हो जाएगा 36, 5 1 जा 5। एंड डी न्यू शेयर, ड्यू का न्यू शेयर क्या होगा, ड्यू का 1/6 था, तो 1/6 इसका, लेकिन इसके जैसा 5/6 से नहीं करेंगे, डी नया पार्टनर है ना, तो नया पार्टनर का कैसे करना होता है, ओल्ड पार्टनर का डिनोमिनेटर देखना होता है। इसका डिनोमिनेटर देखिए 36 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 36 करना पड़ेगा। 36 करने के लिए नीचे 6 से इंटू करना पड़ेगा, अगर नीचे से 6 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी 6 से इंटू करेंगे, तो 6 6 जा 36 और आ जाएगा 606। तो देयरफॉर न्यू रेशियो A/B/C/D इक्वल्स कितना हो जाएगा 15:10:5:6, ये हो गया न्यू शेयर, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसी टाइप का, थोड़ा चेंज है, ठीक है, थोड़ा चेंज है, क्या है, पहले देखिए दिया हुआ है ए, क्वेश्चन 2 है ना, ए इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट बी आप करेंगे, एक पार्ट ए हम करेंगे, ठीक है। तो ए और बी का क्या है, रेशियो है 5:3 और बोला है सी एडमिटेड, सी ने एडमिट किया, ठीक है, कितना में 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। तो ये पूरा सेम हो गया पहले का क्वेश्चन के जैसा। इसमें एक नया बात बोला हुआ है कि विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, दोनों में से वो हाफ ऑफ एक्वायर किया। तो देखिए सी अगर हाफ एक्वायर करता है, फिफ्थ है, तो हाफ अगर एक्वायर करता है ए से तो क्या बन जाएगा 5 2 जा 10 और 1, और बी से अगर करता है हाफ एक्वायर तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 1/, तो ये बनेगा ना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सी शेयर कितना, पहले ए का कर लेते हैं, ठीक है। तो ए शेयर, ए न्यू शेयर कितना 5:3 मतलब 5/8, ठीक है। तो 5/8 में से वो कितना दे देगा 1/10 दे देगा, तो आ जाएगा 40 एलसीएम 25 माइनस 4 21/40, ठीक है। फिर 20 न्यू शेयर कितना 3/8, ठीक है, माइनस 1/10, 8 कैसे आया 5 + 3 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40 15 माइनस 4 11/4 एंड सी शेयर न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सी की क्या लिया, ए से लिया 1/10, बी से लिया 1/10, दोनों मिला के उसका हो गया 10 एलसीएम 1 + 1 2/10, ठीक है। अभी 2/10 इसका देखिए नीचे का 40, इसका नीचे का 40, इसका भी नीचे का 40 बनाना पड़ेगा, तो 4 × 4 दोनों में, तो 4 2 जा 8 और 4 10 जा 40। तो देयरफॉर न्यू शेयर ऑफ
A/B/C इक्वल्स टू 21:11:8। तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। सेम क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसमें खाली दोनों का शेयर दिया हुआ था और सेकंड नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ था। तो हम लोग टोटल शेयर 1 ले लिया, उससे रिमेनिंग माइनस करके रिमेनिंग निकल गया और रिमेनिंग से ए और बी का न्यू शेयर निकाला। लेकिन जब ऐसा बोलेगा कि ए से इतना लेगा, बी से उतना लेगा, तब हम लोग को इस मेथड से करना होगा। ठीक है, Suresh and Ramesh were partners. Suresh and Ramesh partners in the ratio 5:3. On 1/4/2013 they admitted दीपक आया। ठीक है, जिसका रेशियो हो गया 1/4 शेयर। ठीक है, on 31st July Karan was admitted in a new partner for 1/6। और इस जुलाई में करण भी आया, एक और पार्टनर है करण जो 1/6 शेयर है, which he acquired equally from सुरेश, रमेश एंड दीपक। और जो ये तीनों में से इक्वली पोर्शन ले लिया, सुरेश से भी, रमेश से भी और दीपक से भी। तो कैलकुलेट चारों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट केस में क्या करेंगे, दीपक का करेंगे। क्या, लेट टोटल शेयर 1 हो गया, तो रिमेनिंग कितना होगा, 1 - 1/4, 4 LCM 4 - 1, तो 3/4। तो एस का कितना हो जाएगा, एस का न्यू रेशियो हो जाएगा 5/8 ऑफ 3/4। ठीक है, तो हो जाएगा आर का 3/8 ऑफ 3/4। ठीक है, और दीपक का क्या हो जाएगा, दीपक का 1/4 है, इसको भी हम 32 बनाना है, तो 8 से दोनों जगह पे 32 8 बन जाएगा। देयरफॉर क्या न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, S/R/D इक्वल्स टू 15:9:8। ठीक है, ये हो गया हम लोग का न्यू रेशियो। अभी आया करण, इसके बाद हम लोग करण कितना आया, करण ने आया कितना 1/6 शेयर लेके, जो तीनों से इक्वली है। तो तीनों से इक्वल होने से तो सोचिए, तो 1/6 इंटू 3 जन से होने से 1/3 1/3 1/3 लेगा। ठीक है, तो 1/3 1/3 1/3 लेने से कितना हो जाएगा, 3/6 जैसे उसमें हाफ ऑफ था तो 1/2 था, 2 पार्टनर था, 3 जन होने से 1/3, तो 3/6 18, 1/18 वो तीनों से लेगा। ठीक है, तो करण एडमिटेड यहाँ तक हो गया। आगे का रफ कर देता है, ये वाला रफ कर देता है। यहाँ तक करने के बाद कीजिएगा करण शेयर क्या हो गया 1/6। ठीक है, तो हो जाएगा एस न्यू शेयर कितना हो जाएगा 5/8 है ना, 5/8 से माइनस हो जाएगा कितना 1/18। तो 8 और 18 का 2 से 4 9 और तो हो जाएगा नहीं 72। ठीक है, तो हो जाएगा और 5/8 नहीं, अभी तो बदल जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोग, ये न्यू रेशियो आ जाएगा। तो न्यू रेशियो होने से 15 + 9 + 8। ठीक है, तो 15 + 9 + 8 होने से 15 + 9 + 8 15 + 9 + 8 इक्वल्स टू 32। तो हो जाएगा 15/32 और इसमें से 1/18 दे देगा करण को। 18 और 32 का एलसीएम होता है 2 से किया तो 9 16 नहीं जाता, तो 16
इंटू 9 इंटू 2, 16 इंटू 9 इंटू 2, 288 तो हो जाएगा 288, ठीक है। 288 डिवाइड 32 इक्वल्स टू 9 इंटू 15, 135 माइनस 18 इंटू 288 डिवाइड 18 16, तो माइनस करके आ जाएगा 119/288, ठीक है। एस का हो गया। आर्ट्स न्यू शेयर हो जाएगा कितना, 9/32 माइनस 1/18, इससे भी 1/18 लेगा, 288 आ जाएगा। तो 81 माइनस 16 कितना हो गया, इसका हो जाएगा 65/288। सेम डी का हो जाएगा न्यू शेयर कितना था, 8/32 माइनस 1/18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 288, और 72 माइनस 16 कितना हो जाएगा 56/288। और केस न्यू शेयर हो जाएगा कितना, 1 इससे एक जन से 1/18, दूसरा से 1/18, तीसरा से 1/18, तो हो जाएगा टोटल कितना, अच्छा तीनों से 1/18 1/18 1/18। या फिर हम लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, तीनों का एलसीएम करके प्लस करके आंसर निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, 1/6 था, 1/6 इंटू 288 को डिवाइड करते हैं, 288 डिवाइड 6 48 से दोनों को इंटू कर देते हैं इक्वल करने के लिए, तो 288/48। तो देयरफॉर S is to R is to D is to K equals to 119 is to 65 is to 56 is to 48, ठीक है। ये नंबर ये चारों को लेके हम लोग का आंसर हो गया ये, ओके कंप्लीट।